सिंह का एक बड़ा खुलासा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर के एक बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया है और जमीन के खरीद फरोख्त में घोटाले का खुलासा उनकी तरफ से किया गया। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी गई, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है और दोनों रजिस्ट्री में सिर्फ 5 मिनट का अंतर था और दोनों रजिस्ट्री में गवाह ट्रस्ट के सदस्य हैं। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा घोटाले में शामिल हैं, अयोध्या मेयर ऋषिकेश घोटाले के गवाह हैं और 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की कैसे हो गई, एक बड़ा सवाल है। और दोनों रजिस्ट्री में स्टाम्प खरीद में घपला हुआ है, एक बड़ा घोटाला यहां पर उजागर आप सांसद की तरफ से किया गया। 5 मिनट में जमीन का रेट 2 करोड़ से 18 करोड़ कैसे हो गया, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। और राम जन्मभूमि न्यास से ट्रस्टीज ने घोटाला किया है। संजय सिंह ने सीबीआई और ईडी से इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है। हिंदुओं का चंदा ट्रस्टी खा गए और इस घोटाले की ईडी और सीबीआई जांच करे, ऐसा संजय सिंह की तरफ से मांग की गई है। और चंपत राय ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, सभी आरोपियों को जेल भेजा जाए, ये भी मांग संजय सिंह की तरफ से की गई है। स्टाम्प पहले ही खरीद लिया गया था। तो कुछ गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं, ट्रस्टीज के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी।
इस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। इस लूट के जिम्मेदार कौन है कि 10 मिनट में 2 करोड़ से जमीन 18.5 करोड़ की हो गई? इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए इसी को और जानकारी के साथ संजय सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे मामले पर आप सांसद संजय सिंह के द्वारा कुछ गंभीर आरोप लगाए गए और इसके बाद सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे की तरफ से भी कुछ गंभीर आरोप, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टीज के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, इन गंभीर आरोपों के लगाने के बाद, क्या ट्रस्टीज की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कोई बयान दिया गया? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं कि अयोध्या और विवादों का दामन जो है वो जो बहुत पुराना है और सियासतदानों को खासी अयोध्या रास आती है। पहले मंदिर के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर वहां पर सियासत होती रही, लेकिन इस बार जो सियासत का केंद्र अयोध्या फिर से बनी। लेकिन अब की बार का जो आरोप है वो बेहद ही संगीन है। चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने ही वहां की ट्रस्ट, जो राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनी है, उनसे लोगों से जो चंदा लिया जा रहा है, उस चंदा के करोड़ों रुपए की लूट का मामला खुलकर के सामने आया है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं अप्रोच रूप से सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया है इन दोनों ही विपक्ष पार्टियों ने कि किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी जाती है और नियम कानून को ताक में रख करके इस जमीन को खरीदा गया है। ट्रस्ट इसमें पूरी तरीके से चाहे गवाह हो या खरीदारी, दोनों में ही शामिल है। पहले 2 करोड़ में वो जमीन खरीदी जाती है और उसके बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए में उस जमीन को ट्रस्ट खरीदता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले की जांच की मांग विपक्ष कर रहा है लगातार, क्योंकि बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि 2 करोड़ की चीज को 18 करोड़ 50 लाख में ट्रस्ट को खरीदना पड़ा हो। उस जमीन के खरीद फरोख्त और बेचने में ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं और उनके साथ ही जो उसके मेंबरान हैं वो उसमें शामिल पाए जाते हैं, उसमें गवाह बने होते हैं। साथ ही साथ एक और टेक्निकल पॉइंट ये है कि जमीन जो ट्रस्ट खरीदना है जिसको, उसको उसका स्टाम्प पेपर पहले ही खरीद लिया जाता है और जिसको बेचना है उसको उसने बाद में खरीदा। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट के लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था कि इस जमीन को इस तरीके से खरीदना है जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है। और अगर वो आरोप सही साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही जो है संजीदगी वाला मामला होगा, बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है अयोध्या राम मंदिर, जहां जिसका निर्माण हो रहा है। और इसके लिए जो जिसकी आस्था थी, किसी ने करोड़ों रुपए दान किए, किसी ने सैकड़ों रुपए दान किए, करोड़ रुपए, और किसी ने 11 रुपए भी दान दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर निर्माण का कार्य जो है लोगों की आस्था से जुड़ा है। करोड़ों लोग इनको पूजने वाले लोग हैं, वहां पर दर्शन करने करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन उस मंदिर के ट्रस्ट पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं, अभी तक ट्रस्ट की तरफ से कोई खुलकर के सामने नहीं आया है कि आरोप किस तरीके के हैं और कैसे विपक्ष इन पर आरोप लगा रहा है। और खास करके बीजेपी हो या फिर जो है राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, उनसे कोई भी बोलने से कतराता नजर आ रहा है। मनीष, बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं एक बड़े आरोप यहां पर विपक्ष द्वारा लगाए गए हैं। सबसे पहले आप सांसद संजय सिंह ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद सपा के पूर्व मंत्री द्वारा भी कुछ गंभीर आरोप इस पर लगाए गए हैं। क्या इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टी द्वारा कोई शिकायत पुलिस से की गई या फिर कोई केस इस पूरे मामले पर अभी तक दर्ज कराया गया है? हालांकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जो है भुनाने का प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं ये संगीन आरोपों को कि सीधे तौर पर जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। और साथ ही उन ट्रस्टियों को जो लोग इस घोटाले में शामिल थे, जिससे 18 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उन पर कार्रवाई और गिरफ्तारी कर रहे, उन्हें जेल भेजने की मांग भी कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई के लिए विपक्ष ने कोई एप्लीकेशन या किसी प्रकार की कोई आवेदन नहीं किया है। देखना यह है कि आगे विपक्ष क्या करता है। लेकिन इतना जरूर हो गया है कि विपक्ष ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, तो सियासी गलियारों में एक नई सियासत अयोध्या में फिर से शुरू हो चुकी है और बेहद ही गंभीर जो है आरोप हैं। इन आरोपों को कहीं ना कहीं अब बीजेपी को खुल करके सामने आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार के दौरान ही इस ट्रस्ट का गठन किया गया, इस ट्रस्ट के उनके ही लोगों को शामिल किया गया और ट्रस्ट लोगों से
पिछले कई वर्षों से लगातार जब से फैसला है और मंदिर निर्माण की जो कानूनी पेचीदगी थी वो जब समाप्त हुई है तो उसके बाद से चंदे का जो काम है वो शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर मसला है और इस मसले की जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं और कहानी विपक्ष ने सीधे तौर पर कागज दिखा करके आरोप लगाए हैं, वो स्टैंप दिखाए हैं कहां से 2 करोड़ में खरीदी गई, कब 18 करोड़ 50 लाख में पहुंच गई और कुछ ही मिनटों में वो जमीन की कीमत कितनी तेजी से जो है बढ़ गई, जिसकी मालियत जो है इतनी ज्यादा हो गई। तो ये तमाम जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर जांच का विषय है, इसे जांच होना चाहिए और तभी खुल करके मामला सामने आएगा कि आखिरकार जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो किस तरीके का खेल कर गया। मनीष। बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं कुछ गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं विपक्ष द्वारा। उनकी तरफ से कहा गया कि पहले ये जमीन 2 करोड़ रुपए की खरीदी गई और उसके बाद इस जमीन को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। ट्रस्टी की अगर बात की जाए, चंपत राय की अगर बात की जाए, तो उनके ऊपर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, अभी तक अयोध्या के ट्रस्ट में जो राम मंदिर ट्रस्ट है उनके न तो ट्रस्टी, ना ही कोई मेंबरान और ना ही उनके मीडिया के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार का ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया। यहाँ तक कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी बोलने से कतरा रहे हैं, लगातार इस मुद्दे से भागते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंपत राय, उन पर खुद सीधे तौर पर आरोप है कि 18 करोड़ 50 लाख रुपए में वो जमीन खरीदी गई, जबकि उस जमीन की मालियत केवल 2 करोड़ रुपए थी। तो अब जब सीधे तौर पर विपक्ष आरोप उन पर लगा रहा है तो अब निकल करके सामने उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और लोगों की आस्था का बिंदु है अयोध्या और वहां का जो बनने वाला राम मंदिर है, और लोगों ने दिल खोल करके वहां पर चंदा दिया है। और अगर इस चंदे की लूट ऐसी इस तरीके से हुई है जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाए हैं तो बेहद ही गंभीर मुद्दा है और इस पे कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी को खुल करके भी सामने आना पड़ेगा। बने रहिए। दीपक सिंह एमएलसी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। एक पुरानी कहावत थी, राम नाम जपना पराया माल अपना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरितार्थ साबित हो रही है। जिस तरह से भगवान राम के मंदिर के नाम पर करोड़ों का जमीन घोटाला किया गया, पूरे देश के राम भक्त, पूरे देश के हिंदू भारतीय जनता पार्टी के सरकार संरक्षण में आहत हैं। पूरा देश जानना चाहता है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी कराएगी। जिस तरह से पूरा देश जानना चाहता है इस घोटाले के पीछे किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोटे छोटे मामलों में ईडी सीबीआई को इन्वॉल्व करके कार्रवाई करती है, देश जानना चाहता है कब तक भारतीय जनता पार्टी इस जमीन घोटाले। चलिए इसी ऊपर ज़्यादा जानकारी के साथ संजय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, ये कोई छोटा मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा ये मामला है। 16 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला है और विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या वजह है कि ट्रस्ट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया? बिल्कुल मनीष, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मैं आपको बताऊं कि चुनावी वर्ष है, कुछ ही महीने केवल बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव के। ऐसे में विपक्ष के हाथ इस बार तगड़ा हथियार लगा है और चूंकि जिस राम के नाम पर, चाहे वर्तमान में प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिस अयोध्या के नाम पर, जिस राम के नाम पर, जिस मंदिर और मस्जिद के नाम पर लगातार सरकार में, केंद्र में द्वारा और प्रदेश में 14 वर्षों के सूखे को खत्म करके बीजेपी आई थी, उस राम के नाम पर जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है, लूट हुई है और जिस तरीके से आरोप लगा रहा है विपक्ष, वो आरोपों की जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर घिरते हुए ट्रस्ट के साथ साथ जो है बीजेपी वो भी घिरती नजर आ रही है। और लेकिन अभी तक ट्रस्ट के तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया, कोई सफाई नहीं जारी की गई, ना ही कोई जो है निकल करके सामने आना चाह रहा है, कुल मिलाकर के कतराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मसला है और घिरता हुआ ट्रस्ट इससे भाग रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है और इस पर सियासत अभी आने वाले दिनों में और आपको तेज देखने को मिलेगी। मनीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर गंगा का जलस्तर कम होने से घाटों पर दफनाए गए शव बाहर आ गए हैं और खुले शवों को कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं और कई घाटों पर शवों के